इस इमेज को एडिट नहीं किया गया है, बल्कि यह इंसानों के द्वारा पानी में फैलाए प्रदूषण का नतीजा है। उस कछुए की उम्र महज कुछ महीने की होगी, तभी यह प्लास्टिक उसके शरीर में जा फंसा और उस फंसे हुए प्लास्टिक के साथ ही यह कछुआ बड़ा हो गया। अब आप इस बेचारी मछली को देखिए और जरा सोच कर देखिए कि यह मछली हम इंसानों के फैलाए कचरे के आगे कितने देर तक टिक पाएगी। अब इस पक्षी की क्या गलती थी? भोजन की तलाश में कुछ ढूंढ रही होगी और बेचारी प्लास्टिक के कप में कैद हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पक्षी के साथ आगे क्या हुआ होगा। कोई समझदार आदमी पेप्सी पीने के बाद उसकी बोतल को नदी में फेंक दिया और यह भूखी पक्षी उस पेप्सी की बोतल को निगल रही है। जरा अंदाजा लगाकर देखिए कि उस पक्षी का क्या हो सकता है। अब आप इस समुद्री सील को देखिए। किसी मछुआरे ने मछली पकड़ने के बाद अपने जाल को समंदर में फेंक दिया और उस खराब जाल में यह समुद्री सील किस कदर फंस चुका है वह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस बेचारे सील को पता भी नहीं होगा कि उसे किस गलती की सजा मिली है। ठीक ऐसा ही कुछ इस समुद्री सील के साथ भी हुआ, लेकिन इसके शरीर में मछली पकड़ने वाला जाल नहीं बल्कि गोता लगाते वक्त इस्तेमाल किया जाने वाला चश्मा फंस गया है। अब आप इस ईगल को देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईगल के साथ कुछ दिनों बाद क्या होने वाला है। क्या आपको नहीं लगता कि इंसानों की गलती की सजा किसी बेजुबान को नहीं मिलनी चाहिए? खैर, अब आप इस पक्षी को देखिए जो शायद इंसानों के आगे हार मान चुकी है। क्या इस पक्षी को देखकर आप समझ पा रहे हैं कि पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है? आपका फेंका हुआ एक पॉलीथीन किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। मछली पकड़ने वाला जाल जब तक सही होता है तब तक मछुआरे उससे मछली पकड़ते हैं और खराब होने के बाद उसे समंदर में ही फेंक देते हैं। वह खराब जाल बाकी पक्षियों के लिए कितना घातक साबित होता है वह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मछुआरों का ऐसा ही लाखों खराब जाल समुद्र के भीतर पड़ा हुआ है और लाखों करोड़ों मछलियों के साथ बेवजह कुछ ऐसा होता है। जरा देखिए इस मछली को। अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे तो भी इस मछली की तस्वीर आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब आप इस पक्षी को देखिए। मछली पकड़ने वाले जाल का नायलॉन इसके पैर में फंस गया है। शायद यह नायलॉन बहुत दिनों से फंसा हुआ है, इसी वजह से पक्षी के पैर में घाव भी बन चुका है और वह बेचारी पक्षी अपने पैर से नायलॉन छुड़ाने में परेशान है। अब आप इस कछुए को देखिए जो शायद यह स्वीकार कर चुका है कि उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब आप इस मछली को देखिए। इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि छोटा से छोटा प्लास्टिक कचरा भी कितना घातक होता है, जो खुद तो नष्ट नहीं होता लेकिन न जाने कितनों को नष्ट कर देता है। प्लास्टिक का कचरा फेंकते वक्त लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि प्लास्टिक का कचरा समुद्री जीवन को कैसे तहस नहस कर देता है। अक्सर लोग खाने पीने की चीजें पॉलीथीन के अंदर बांधकर फेंक देते हैं और बहुत से पक्षी और जानवर अपना भूख मिटाने के लिए उसे प्लास्टिक सहित ही खा लेते हैं, लेकिन वह पॉलीथीन उन पक्षियों के लिए जहर बन जाता है। प्लास्टिक की बोतल ही नहीं बल्कि बोतल की ढक्कन भी बहुत बड़ी समस्या है। जरा इस पक्षी को देखिए जो भोजन समझकर किसी इंसान के द्वारा फेंके गए ढक्कन को खा रही है। किसी नदी या समुद्र के किनारे अक्सर आपको कचरे का ढेर दिख जाएगा, जहां हजारों की संख्या में पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल और तमाम तरह के इंसानी कचरे होते हैं और हम इंसानों की गलती की सजा अक्सर इन भूखे पक्षियों को मिलती है। अब आप इस बत्तख को देखिए। क्या कोई बता सकता है कि बत्तख की क्या गलती थी? वह तो बस पानी में अपना भोजन ढूंढ रही होगी। तो दोस्तों, आपने देखा इंसानों के द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक के कचरे का नतीजा। चाहे जमीन हो, नदी हो या फिर समुद्र, प्लास्टिक का कचरा बेहद खतरनाक होता है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके उतना कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और जितना संभव हो सके प्लास्टिक को फेंकने की बजाय रिसाइकल करने की कोशिश करें।